हेलो जी। ਹੁਣ ਆਪਾਂ पूरन दा एक गेम एनालाइज करेंगे। जो ये गेम है ना, इसमें एंड गेम का एरर हुआ है एंड इट्स वेरी फनी गेम। मतलब मैं क्या बताऊं, बट कोई भी टेंशन दी गाल नहीं है यार, चलता है, दैट्स हाउ यू लर्न। एंड यस, चिंता की कोई बात नहीं है, कोई स्पेसिफिक किंग एंड गेम रुक एंड गेम में आपका एरर नहीं हो रहा है पूरन। जस्ट टेक इट इजी, इट्स ऑल राइट। उस टाइप के एंड गेम में एरर तब होता है जब इक्वल एंड गेम आए और आप उसको ग्राइंड करने जाओ और हार जाओ, तो दैट कैन बी अ प्रॉब्लम, या फिर अच्छे से डिफेंस नहीं कर पा रहे हो। इस केस में जब वो एंड गेम आ रहा है, देन वो डिसाइसिव आ रहा है। यूजुअली एंड गेम आता है तो तीन तरीके के आते हैं, विच इज विनिंग, लूजिंग, या फिर ड्रॉ, या फिर जो भी अनडिसाइसिव बोल लो। बट ये वाला जो गेम आ रहा है ना, वो डिसाइसिव आ रहा है। मतलब या तो व्हाइट क्लियरली जीत रहा है, ब्लैक क्लियरली जीत रहा है। तो ऑब्वियसली कन्वर्जन में दिक्कत हो रहा है, या फिर कन्वर्ट हो रहा है तो आपको ऐसा लग रहा है कि हार गए, बट ऐसा कुछ नहीं है। तो वो उस इस लेवल पे अभी नहीं आते हैं, मेरे लेवल पे भी बहुत कम ही आते हैं, कहीं ना कहीं सिग्निफिकेंट एडवांटेज वाले ही आते हैं। बट हाँ, अच्छे लेवल पे जाओ तो आपकी फाइट एंड गेम तक चलती ही है। और फिर यही होता है, ओपनिंग मिडल गेम से आप एडवांटेज पकड़ के ले जाते हो, एंड एंड गेम में जाके थोड़ा सा फटीग हो जाता है, एंड देन वहां जाके कहीं ना कहीं अपोनेंट क्रैक करता है। नहीं तो गेम इक्वली चले जाती है। बट ओके, लेट्स सी एट दिस गेम वेरी इंटरेस्टिंग। मैं एंड गेम पे आता हूँ, थोड़ा इंपॉर्टेंट, बट दिस इज परफेक्टली फाइन। E3, नॉट दैट गुड मूव। बिशप F4 निकालो, पहले E3 वो करो। E3 में बिशप अभी बंद हो गया, तो नॉट रिकमेंडेड एट ऑल। E4 नाइस मूव, ओपनिंग अप द बिशप, मोमेंट था, मिले लिया। E5 कैपिटलाइजिंग, टेकिंग स्पेस, दिस गुड स्टफ, वेरी नाइस स्टफ। यहाँ पर ऐसा कुछ करके टिकल टिकल करके उसको थोड़ा सा परेशान किया जा सकता था। एग्जाम्पल के लिए ऐसा कुछ, maybe sacrificing this can be interesting position. But okay, what you did was great as well. Queen D4, very nice move, I like it, ठीक है। उसने ये चला नाइट A4, a bit unclear मूव। A3 खेल सकते थे, रुके D1। देखो एक बात याद रखो, नाइट ऑन रिम आर डिम, सो काइंड ऑफ अवॉइड दैट, बट ओके, नॉट दैट सिग्निफिकेंट एरर। ठीक है, आगे जाते हैं। नाइट F4, C3, वेरी नाइस। अब ये नाइट ट्रेड किया, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट यहाँ पर आपने ब्लंडर कर दिया था। आपके अपोनेंट ने लकीली नहीं देखा, बिशप B6 आ रहा था, और ये पोजीशन क्लियरली बेटर है ब्लैक के लिए। एंड ऑब्वियसली ऐसा कुछ बेटर होता आपके लिए, बट दिस वुड हैव बीन सम टेंशन। बट ओके, कोई नहीं, चलता है, पार्ट एंड पार्सल। यहाँ गए, पीछे आए, और ये पॉन ब्लेंडर हो गया। थोड़ा सा इनएक्यूरेट खेला, इसलिए पॉन ब्लेंडर हो गया। पीसेस अगर डेवलप्ड होते तो पॉन की जरूरत नहीं होती। सो फोकस ऑन डेवलपिंग द पीसेस, एंड आई विल सेंड यू अ ओपनिंग मैजिक मंत्र राइट अवे सो दैट आई डोंट फॉरगेट। गिव मी अ सेकंड। थे गया यार। If you're watching this video, then I'm sending you this. Bro, just cram it up. रट लो इसको, बहुत काम आएगा। ये छोटी सी चीज है, बट जस्ट रट ही लो इस चीज को। एंड आई हैव सेंट इट, लेट्स गो। तो यहाँ गए, मारा मारा, ठीक है, चलो डेप्थ में नहीं जाते। अगेन डेप्थ में हम नहीं जाएंगे, बिकॉज जो भी गेम हुआ हियर, यू फाइंड अ वेरी नाइस मूव विच इज अ ब्रिलियंट मूव बाय chess.com। एंड यही चीज तुमने उस दिन मिस कर दी थी, बट यू आर अलर्ट टुडे। बूम, एक्सरे टैक्टिक, वेरी नाइस टैक्टिक। एंड यहाँ पर यू आर विनिंग इन दिस एंड गेम। अब कोई किंग पॉन एंड गेम, रुक का एंड गेम नहीं हुआ है, तो अपने मन में अगर कोई फोबिया है तो उसको जस्ट रिमूव कर दो। वरना इससे क्या होगा कि जब भी ये एंड गेम आएगा, कोई भी रुक या फिर पॉन वाला एंड गेम आया जहां पर पहुंच ज्यादा है या फिर रुक रुक है, देन योर ब्रेन विल जस्ट स्टार्ट मेकिंग गोस्ट्स एंड जस्ट अपेरेंटली स्टार्ट ब्लंडरिंग। तो ये गोस्ट्स को हटा दो, एंड जस्ट फोकस, जो मैं बोल रहा हूँ उस चीज पे। कुछ नहीं होता है, जस्ट चिल। अब ये एंड गेम को कन्वर्ट कैसे करना है? कुछ भी कन्वर्ट नहीं करना है, धीरे धीरे पोजीशन इंप्रूव करनी है, किंग को आगे लाना है, रुक जाके करना है। यहां तक तुमने बिल्कुल सही किया। दिस इज अ स्लाइटली स्टेप इन द रॉन्ग डायरेक्शन। क्यों? क्योंकि आपका जो किंग है वो सेंटर में एक्टिवेट होना चाहिए। पूरी तरीके से जीत रहे हो, द ओनली काउंटर प्ले ही कैन हैव इज बाय पुशिंग द सेंट्रल पॉन्स। ठीक है, अभी भी कोई नहीं हार रहे हो। किंग G4, ठीक है, बहुत बढ़िया। किंग G5, बहुत ही बढ़िया। किंग H6, a bit not sure because these pawns might start pushing C5, थोड़ा सा खतरा दिख रहा है। एंड लेट मी टेल यू पूरन, whenever two pawns can get on the sixth rank, and rook comes wherever, the rooks can't stop there, rook can't stop it। एक एंड गेम पर फंडामेंटल होता है that two pawns on the sixth rank versus rook, like pawns जीत जाएंगे। यहाँ गए, वेस्ट ऑफ टाइम, जरूरत नहीं थी। अब कैप्चर कर सकते थे, क्या होता ज्यादा से ज्यादा, वो मार देता। अब ये मार दो,
पुश नहीं कर सकता है, वो मर जाएगा, ये भी नहीं कर सकता है, किंग लाएगा। अब ये दौड़ाना चालू कर दो, और जब तक वो दौड़ा दौड़ा के कुछ लाएगा यहाँ पर, क्या ही करेगा। तो इतने में तो क्वीन बन गई, यूं जीत गए। ठीक है। रुक F1, यहाँ तुम घबरा गए, साइकोलॉजिकली आ रहे हैं। रुक F1, घबरा गए। रुक F1 जो मूव है उसका कोई इंटेंट नहीं है, दैट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम। यहाँ गए, ठीक है, मारा। इग्नोर करना शायद थोड़ा सा बेटर होता, क्योंकि मारने पे उसको 2 डेडली पास पाउंड मिल गए। अब यहाँ गए, अभी भी कोई बुराई नहीं है, बट व्हाट इज द सेफ अप्रोच? रुक अप हो यार, रुक को पैसिव नहीं करना है, सीधी सी बात है। रुक पावरफुल है, किंग पावरफुल है, ऑब्वियसली रुक पावरफुल है। तो ऐसे में अगर कल को पॉन को रोकना भी है तो किंग्स आर द बेस्ट टू ब्लॉक द पॉन। अभी भी टाइम है, लालची मत बनो, पीछे आ जाओ, पहले पॉन को रोको, सपोर्ट लो, इन दोनों पॉन को मारो, और फिर गेम आराम से जीत जाओ, खत्म। क्या होगा, ऐसा कुछ होगा, कोई बात नहीं, एकदम पीछे आ जाओ, कोई डर नहीं है, एकदम पीछे आ जाओ। फिर धीरे धीरे करके क्या करेगा, ये मर जाएगा। धीरे धीरे करके स्पेस लो, अपोजिशन लो, किंग ने रोक लिया। धीरे 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 करके घुमा घुमा के मार लो, चेक दे दो, कुछ भी कर लो, किंग बहुत होता है रोकने के लिए। ये करा, अब थोड़ा सा रिस्की हो गया। मैंने बोला 2 पॉन आ रहे 6 9 पे। अब मारा, ठीक है, अब कैलकुलेशन है, H4। अब लड़ाई है, अभी भी कोई मुश्किल नहीं है। यहां पर भी ये पॉन को कहीं ना कहीं रोकने की कोशिश करनी थी, और अब थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बिकॉज इस पे अब D6 आ रहा है। एंड बट ऐसा कुछ में भी ट्राई किया जा सकता था, पता है क्यों? क्योंकि अब अगर यहाँ गए ना, तो हाँ, अब ऐसा कुछ ट्राई करा जा सकता था। क्यों? क्योंकि ये पुश करेगा वो, तो अभी चेक से मरेगा, ठीक है। और ये पुश करेगा तो भी ये चेक से मर के बच जाएगा। और यहां जाएगा तो ये कर सकते हैं, और अगर अब वो कहीं हटा, तो फिर ये पोजीशन थोड़ी सी खराब ही हो गई। इधर कहीं मैं सोचा था हटेगा तो इधर क्या होगा, अपनी भी क्वीन बन जाएगी, बट ये ट्रबल हो गया। तो यस, मैंने बोला 2 पॉन वर्सेस ये हो गया। तो सीधी सी बात है, दिस इज व्हाट वी कॉल एज एन एक्सीडेंट। होते हैं, बहुत होते हैं, मेरे साथ भी होते हैं। नॉट अ बिग डील, ज्यादा हावी मत होना। बट इससे लेसन हम क्या लेंगे? ए, किंग एक्टिवेट करना है। कहां पर? टुवर्ड सेंट्रल, सेंट्रल की तरफ, मतलब इतना द विनिंग एंड गेम में डेड विनिंग है, तो सेंट्रलाइजेशन होना चाहिए किंग की। लेसन नंबर बी, उसके पॉन्स को गॉबल करना है, किसकी मदद से? रुक की मदद से। लेसन नंबर सी, अगर किंग और रुक में पैसिव करने को चूज करना पड़े तो रुक को पैसिव नहीं करना है, ऑफ कोर्स किंग को पैसिव करना है। लेसन नंबर डी, द बेसिक कंसेप्ट ऑफ कन्वर्टिंग प्रोफिलेक्सिस, अपोनेंट के जो भी आइडियाज है उन्हें आइडेंटिफाई करो और उसको स्टॉप करो, जो कि obviously these are the main typical ideas, so we are going to discuss them either in the class, और मैंने आपको कुछ वीडियोस भेज दिए, so just work on them and yeah, that's it। chill करो, होते हैं, that mistakes happen। that was a good game and a well deserved game, you were winning against 1700, so that's a good thing। cheers, बहुत बढ़िया। see you soon।